नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में हुए बड़े बदलावों के बारे में। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी कि इसके अंदर क्या बड़े चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने ले रखा है तो 1 अक्टूबर 2024 से IRDAI ने इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी या कोई भी दुर्घटना के कारण हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हमें अपने पास से पैसा ना देना पड़े। इसलिए आपको इन सारे चेंजेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बात करें इसके अंदर अगर ख़ास मेजर चेंजेस की, तो उसके अंदर सबसे पहला चेंजेस जो हुआ है, पहले बदलाव की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह वेटिंग पीरियड को लेके किया गया है। पहले जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे तो उसके अंदर बेसिकली अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उनका वेटिंग पीरियड जो रहता था वह 4 साल का यानी 48 महीने का रहता था, जिसे घटाकर अब 36 महीने का किया गया है। साथ ही साथ IRDAI ने यह भी कहा है कि यदि कोई इंश्योरेंस होल्डर अपनी पुरानी बीमारी को डिस्क्लोज़ नहीं भी करता तो भी 3 साल के बाद उन्हें यह बीमारी कवर करनी होगी, बशर्ते उन्होंने कोई धोखाधड़ी या कोई चीज़ धोखाधड़ी और छुपा के ना की गई हो। इसके अलावा उन्हें पुरानी बीमारी को भी 36 महीने के बाद कवर करना पड़ेगा। साथ ही साथ IRDAI ने कंपनियों से यह भी कहा है कि 5 साल के बाद वह किसी भी बीमारी के दावे को खारिज नहीं कर सकते, बशर्ते पॉलिसी होल्डर ने कोई धोखाधड़ी ना की गई हो। अगर धोखाधड़ी का कोई केस है तो वह न्यायालय में भी इसको चुनौती दे सकते हैं। अदरवाइज़ 5 साल के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी बीमारी के लिए क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। बात करें दूसरे बदलाव की तो इसके अंदर अब IRDAI ने साफ कर दिया है कि अब उन्होंने जो 65 वर्ष की आयु सीमा थी कि अब 65 वर्ष के बाद पहले कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकता था, अब इस सीमा को समाप्त कर दिया है और लोग 65 वर्ष की बाद की आयु में भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। यह दूसरा मेजर बदलाव है। अगले बदलाव की बात करें तो IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वह मानसिक रोगियों, विशेष बच्चों, ट्रांसजेंडरों और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है, ताकि वह सभी तक इंश्योरेंस की पहुंच सके और ऐसे बंदों को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके जिनको पहले नहीं मिल पाता था। अगले बदलाव की बात करें तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पूरे 1 साल में कोई भी क्लेम नहीं लेता तो पहले नो क्लेम बोनस के नाम पर केवल कंपनियाँ उनका सम एश्योर्ड बढ़ा देती थी, यानी जितने का उनका बीमा कवर होता था उसे ही हर साल बढ़ा देती थी। पर अब कंपनियों को यह ऑप्शन भी देना होगा, वह अपना प्रीमियम कम करना चाहते हैं या अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहती हैं। पहले उनके पास इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं होता था, तो इस वजह से लोगों को यह सहूलियत होगी कि वह अगर उतने ही सम एश्योर्ड में उनके लिए काफ़ी पर्याप्त है तो वह अपना प्रीमियम भी कम करा सकते हैं। अगले बड़े बदलाव की बात करें तो अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कभी भी बंद कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने 1 साल की पॉलिसी ली और उसने 12,000 रुपये का प्रीमियम दिया है और यदि वह अपनी पॉलिसी को 6 महीने चलाकर बंद करना चाहता है तो वह इसे बंद कर सकता है और बाकी का बचा हुआ 6,000 रुपये का प्रीमियम उसे रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जबकि पहले ये फैसिलिटी नहीं होती थी। यह एक बहुत अच्छा बदलाव है। यदि कोई पॉलिसी होल्डर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी पॉलिसी को बंद करके अपना बाकी का पैसा रिफंड पा सकता है। बात करें अगले बदलाव की तो यहाँ पर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि कैशलेस के केस में उन्हें 1 घंटे के अंदर ही जवाब देना होगा कि उनका अनुरोध स्वीकार किया गया है या नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बड़े लंबे समय तक वह इसे लटकाए रखते थे और अभी तक कोई जवाब नहीं आता था, जिसे लेकर कस्टमर बहुत परेशान होते थे। तो यह भी एक बहुत अच्छी पहल है जिसके अंदर जल्द से जल्द उन्हें जवाब मिल सकेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।